नमस्कार दोस्तों। टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत एवं विश्व के ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब वन लाइनर ज्योग्राफी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में आपको पता ही होगा, कल प्रधानमंत्री जी का बैठक था जिसके तहत सीबीएसई बोर्ड 12th के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। तो यह कोरोना महामारी खास करके एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी लगे हुए हैं, चाहे वो शिक्षकगण हो चाहे वो छात्रगण हो, उन सभी के लिए यह एक कठिन परिस्थिति और यह एक मुश्किल की घड़ी है। क्योंकि बिजनेसमैन में क्या है कि पैसा आप वापस ला सकते हैं कमा के, लेकिन एजुकेशन में जो टाइम आपका वेस्ट हो गया उसे आप वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में आपकी सोच, आपका अपना आत्मविश्वास ही आपके ऊपर सबसे अधिक लागू और प्रभावी होता है। तो इस समय आप अपने आप को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो कोरोना का जो केस है, पॉजिटिव का केस, वो बहुत ही कम होते जा रहा है सभी स्टेट में लगभग। यूपी में भी बहुत ही सुधारात्मक कदम है, बहुत ही, और बिहार का भी वही हाल है। तो उम्मीद है जो 15 जून या फर्स्ट वीक जुलाई से सभी एजुकेशन सेंटर भी, खास करके कंपटीशन का जो एजुकेशन है उसे खोलने की सरकार कुछ अनुशंसा कर सके या कुछ आदेश दे सके। तो वह आगे की आदेश है। जब तक हम लोगों के पास इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आता है तब तक तो हम लोग ऑनलाइन ही, या जो बुक आपके पास, जो संसाधन आपके पास उपलब्ध है उसी से आपको अध्ययन करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने कदम को बढ़ाते रहना है। और सफलता तभी मिलती है जब आप रेगुलर मेहनत करते हैं। आप एक दिन 12 घंटा पढ़ लीजिए और 3 दिन आप एक भी घंटा नहीं पढ़िए, अब तो आप सफल नहीं होइएगा। आप 4-4 घंटा ही 24 घंटा में पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए आप। क्योंकि आप एक रेलगाड़ी को लीजिए, वो यदि धीरे धीरे ही चलती है लेकिन यदि वो रेगुलर चल रही है तो वो अपने गंतव्य स्थान तक वो पहुंचती है वो। लेकिन वही यदि रुक जाए तो वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगी। तो कहने का यही मतलब है कि धीरे धीरे ही चले लेकिन लगातार चलते रहें, रुकना नहीं है। तब तक नहीं रुकना है जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए, और लक्ष्य तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप रुके रहेंगे, जब तक आप सोते रहेंगे। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 8 बजे 9 बजे अभी भी मॉर्निंग में उठते हैं। अरे यह ज़िंदगी एक बार मिला है आपको कुछ करने के लिए। यह सत्य है कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, लेकिन यह नहीं, खाली हाथ जाता नहीं है कोई। आपने क्या किया इस जीवन में, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने कहाँ तक सफलता प्राप्त की, आप कहाँ तक सफल हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। इस कारण से प्रयास करें प्रातःकाल उठने का, जिससे आपका एनर्जी बना रहे और अपने आप को हमेशा स्ट्रेंथ रखें। खड़ा होने, यदि आप कहीं खड़ा भी हो रहे हैं तो शरीर को एकदम एक पोजीशन में लेकर खड़ा हो रहे, एकदम सीधा खड़ा रहे, ऐसे लूजर की तरह नहीं। इससे क्या हुआ कि आपकी जितनी भी मांसपेशियां हैं वो ढीली पड़ जाएगी, और जिससे क्या हो कि आपका जो तरोताजगी है वो आपका सुस्त हो जाएगा। इस कारण से कभी भी आप बॉर्डर पे यदि गए होंगे या किसी के घर में कोई मिलिट्री होंगे तो उनका देखे होंगे आप, जब भी वो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं तो वह एकदम पूरा स्ट्रेंथ खड़ा रहते हैं, जिससे उनकी तरोताज़गी और स्फूर्ति बनी रहे उनके शरीर में। तो इस कारण से उस तरह रहे। पढ़ाई भी बहुत बड़ी तपस्या ही है, सबसे बड़ी तपस्या है तो वो पढ़ाई ही है, जिसमें आपको एकाग्रता, धैर्य, बलिदान सब कुछ करना पड़ता है, तभी आपको सफलता हासिल कर मतलब सफलता प्राप्त होती है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहला स्थान पर रूस है, दूसरा स्थान पर कनाडा है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला स्थान पर जनसंख्या की दृष्टिकोण से चीन है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2021 में यदि जनगणना होती, जो कोरोना महामारी के कारण पोस्टपोन्ड है, तो चीन से भी आगे हमारा भारत निकल जाएगा। वैसे रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि 2037 तक भारत जो है वह चीन से भी आगे जनसंख्या में निकल जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। अभी चीन लगातार चर्चा में बना हुआ है। चीन तो वैसे हमेशा चर्चा में ही बना रहता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण चीन लगातार चर्चा में बना हुआ है।
कोरोना कोविड-19 नाम WHO के द्वारा दिया गया। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह नाम दिया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखें। कोरोना वायरस डिजीज इसका पूरा नाम होता है। 19 का मतलब यह कि 2019 के दिसंबर में आया था, इसलिए इसके नाम में कोविड-19 लगाया गया। नेक्स्ट है भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। कौन सा? तो बांग्लादेश। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम अरब सागर है। अब अभी हाल ही में ताउते नामक जो तूफान आया वो अरब सागर से ही आया था। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी। अभी हाल ही में यास तूफान जो आया था यह बंगाल की खाड़ी से ही आया था, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार को भी इसका थोड़ा सा झलक देखने के लिए मिला था यास तूफान का। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर? तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। और पता हुआ कि यहाँ पर तख्ता पलट हुआ था और सैन्य शासन यहाँ पर है। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते? तो श्रीलंका से। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जब पूछे तो यहाँ पर से एक प्रश्न बनता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो ग्लोब पर यह याद रखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। 0 डिग्री से उत्तर की ओर 90 और 0 डिग्री से दक्षिण की ओर 90, मतलब यह हुआ कि कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या जो है वह 180 है। अक्षांशीय रेखा वास्तव में रेखा ना होकर यह एक अक्षांशीय वृत्त है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी को जोन कहते हैं और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? उत्तर यह हुआ, दक्षिण यह हुआ, यहाँ से यहाँ तक का विस्तार भारत कितना है? तो 3214 किलोमीटर। और भारत के पश्चिम से पूर्व, पश्चिम यह हुआ और पूर्व यह, यहाँ से यहाँ तक का विस्तार है कितना? तो 2933 किलोमीटर। तो भारत के पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। यहाँ से आप यहाँ से याद रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट, विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17% भारत में निवास करता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो आप यहाँ से 32.8 भी बोल सकते हैं। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही हल्का प्रश्न है, ये तो एग्जाम कभी पूछ ही नहीं सकता। हल्का प्रश्न में ही, इजी प्रश्न में ही तो विद्यार्थी फंसते हैं और वहीं पर तो गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो उसे हल्के में लेते हैं। तो यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगा हुआ है? तो भारत की स्थल सीमा से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान लगा हुआ है। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से भारत की जल सीमा भी मिलती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखाओं को कर्क रेखा कहा जाता है। और उत्तरी ध्रुव मतलब क्या? उत्तरी गोलार्ध में भारत कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। मतलब क्या है? कर्क रेखा पर सबसे मतलब क्या? सूर्य की लंबवत किरण। लंबवत किरण कहने का मतलब क्या है कि जब आपकी छाया ना बने, मतलब क्या? जब सूर्य की रोशनी जो वो आपके सर की सीध में हो,
तो उस समय आपकी छाया नहीं बनती है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश की है? 8.4। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय गुजरता है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की कितनी दूरी है? भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी छोर की जो दूरी है वह 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। यहाँ पर आप यह याद रखेंगे, इस दोनों प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। यह एक जगह है कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई, मुख्य भूमि थी 6100 किलोमीटर, लेकिन जब पूछे कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप लगा के तो 7516 किलोमीटर। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ का विस्तार है भारत के। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदान का विस्तार है? तो 44% पर मैदान का विस्तार है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9। कौन कौन सा यदि पूछे तो 2-3 आप याद रखेंगे, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। यह सभी जो है भारत के तटरेखा मतलब समुद्र से लगे हुए राज्य हैं। तो सबसे लंबी समुद्र तटरेखा किसकी है? तो गुजरात की, और सबसे छोटा तो गोवा की, और गुजरात के बाद दूसरा स्थान पर किसका है? तो आंध्र प्रदेश की। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा। नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ 4096 पॉइंट कुछ किलोमीटर लगी हुई है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है यह भारत का सबसे प्राचीन भाग है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी? प्रवाल भित्ति के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो रामेश्वरम। लक्षद्वीप के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों मानव का वास है? तो 10। नेक्स्ट, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कह सकते हैं आप, और यहाँ पर हमारी भारतीय सेना रहते हैं। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। नेक्स्ट, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। नेक्स्ट, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार जब पूछे तो 8.4 से लेकर 37.6 तक। नेक्स्ट, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7 भारत में कुल वर्तमान समय में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात एवं महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से तो आपको पता ही होगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य में पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान आता है जनसंख्या के रेशियो में बिहार का। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी और उद्धव ठाकरे वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना जो है वह 1960 में हुआ था। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, तो नल सरोवर भी गुजरात में स्थित है। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से गुजरात से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ था और ममता बनर्जी वहाँ की पुनः चीफ मिनिस्टर बनी, मतलब टीएमसी पार्टी को बहुमत मिला और बीजेपी की वहाँ हार हुई। लगभग 80 से 83 के बीच में वहाँ पर बीजेपी को सीट प्राप्त हुआ और ममता बनर्जी पुनः वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने और धनखड़ सर वहाँ के राज्यपाल हैं, जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तर भारत में उप हिमालयन क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ केरल में। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर, राजस्थान। नेक्स्ट, अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा पठार। अत्यंत महत्वपूर्ण, कई बार यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है और अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है सीडीपीओ का, अंकेक्षक पदाधिकारी का, तो इन सभी एग्जाम में यह प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट, मैकान का पठार भारत के किस राज्य? मैकाल का पठार तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, छोटानागपुर किसका नाम है? तो रांची के पठार का नाम छोटानागपुर का पठार है। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले पूर्वी भारतीय राज्य कौन से हैं? पूर्वी भारतीय राज्य तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम, यह 4 ऐसे स्टेट हैं जो भारत के हैं और चीन की सीमा को टच करते हैं, जो पूर्वी राज्य हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? आनैमुदी। अत्यंत महत्वपूर्ण यह है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया है? ग्रीक भाषा में। अत्यंत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का ही अंग था? जम्बू द्वीप का। नेक्स्ट, भारत मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। आदम का पुल किन देशों के बीच मध्य स्थित है? तो बैरन एवं नारकोंडम के बीच। नेक्स्ट, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद। नेक्स्ट, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आनंदीबेन पटेल जी वहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80, विधानसभा सीट 403, राज्यसभा सीट 31, विधान परिषद 100। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य भी वही है। 2022 में यहाँ पर चुनाव होने वाला है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और विश्व अनुसंधान संस्थान, यह सब कहाँ है? तो यह सभी लखनऊ में स्थित है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सुने होंगे, 1857 की क्रांति की वीरांगना थी यह। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? अत्यंत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमाओं का स्पर्श करता है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इंदिरा कौल। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कौल कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो आदम का पुल। नेक्स्ट, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों के नाम बताएं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन थी? तो कुर्नूल। और नई राजधानी अमरावती। सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। अत्यंत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सेंट्रल पीक। अत्यंत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। अत्यंत भी है यह। नेक्स्ट, दक्कन का पठार किन राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ से यह सभी प्रश्न जो है, जितना भी आया आपको आता है वह सभी लिख लीजिए, जितना भी है यह टोटल प्रश्न, यह 5-6 प्रश्न जो भी हम बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अनेमुदी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी? 2695 मीटर। नेक्स्ट, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। नेक्स्ट, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। नेक्स्ट, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है? तो संकोशी नदी, अत्यंत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो टेथिस नामक सागर, अत्यंत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित किया गया? 15 अगस्त 1947 को। उसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम मूवमेंट था, उसके बाद देश आज़ाद ही हो गया। नेक्स्ट, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों में है? ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश, अत्यंत महत्वपूर्ण ये प्रश्न, अत्यंत, कई बार यह बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट, कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, कब निर्धारित किया गया? 1896 में। नेक्स्ट, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो हाइग्रोग्राफ। नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो भूकंप के झटके को। नेक्स्ट, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो होमोसिम्मल। नेक्स्ट, समान चुंबकीय वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को तो आइसोगोलोन। नेक्स्ट, सूरज और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी। नेक्स्ट, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा था? सूर्य को। पृथ्वी की जुड़वा वाहिनी कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। नेक्स्ट, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल। नेक्स्ट, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत कहाँ से परावर्तित होते हैं? आयन मंडल से। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ज्योग्राफी में आप जब पढ़िएगा तो इस तरह से बनाया गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग बोलते हैं क्षोमंडल। उसके बाद आता है क्षोमंडल को फिर 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्षोमंडल और निचली क्षोमंडल। उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद ओजोन मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद फिर मध्यमंडल, उसके बाद फिर है बहिर्मंडल। तो वायुयान उड़ाने की जो आदर्श दशा है वह समताप मंडल पाई जाती है। सभी मौसमी घटनाएं जो जैसे बादल गरजना, मेघ वर्षा होना, ये सब आंधी तूफान आना, ये सभी वायुमंडल का जो भाग है पहला, जो क्षोमंडल है, ट्रोपोस्फेयर जिसको कहते हैं, उसमें यह सारी घटनाएं घटित होती हैं। और बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत है जिसकी ऊंचाई लगभग 640 किलोमीटर के ऊपर होता है। नेक्स्ट, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? कर्क रेखा पर। नेक्स्ट, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एल्यूसियन द्वीप समूह। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोसियुस्को, अत्यंत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका को। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर। नेक्स्ट, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी। नेक्स्ट, प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस। नेक्स्ट, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? 7.5%। नेक्स्ट, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए गए हैं? तो बेरिंग सागर में। नेक्स्ट, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का। नेक्स्ट, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान। नेक्स्ट, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? रीड। नेक्स्ट, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक महाद्वीप में। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा। नेक्स्ट, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट,
टकला माकड़ मसल कहाँ स्थित है? चीन में। नेक्स्ट, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट, शीफ का निर्माण किससे होता है? तो पवन से। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? तो लगभग 97% भाग। नेक्स्ट, वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास किए और हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के भी शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको मात्र 1 सेकेंड का समय लगेगा। बस आपको एक बार सब्सक्राइब पर जाके क्लिक करना है, तो आपका 1 सेकेंड का समय हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। तो प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।